फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। हम इससे एक डिज़ाइनर नाइटी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल लेते हैं और ये लंबाई में हमारा इस तरह से डबल फोल्डेड है। ये देखिए, ये हमारा डबल फोल्डेड है। इसके बाद ये देखिए, हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, लेकिन इस बार हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, लंबाई में एक बार डबल फोल्डेड है, अब इस तरह से चौड़ाई में भी डबल फोल्ड करेंगे। चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, 4 फोल्ड अब हो गया है टोटल कपड़ा। इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया है कि साइड में एक पट्टी बची हुई है और ये हमारी जो भी हिप की माप होती है उससे 4-5 इंच ज़्यादा हमें लेना चाहिए, तब ये मैक्सी सही बनती है। तो हम यहाँ पे प्लस साइज़ का बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो भी आपका साइज़ हो। ये हमने इसको ले लिया है। इसके बाद हम प्लस साइज़ के हिसाब से यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। आप शोल्डर की माप के हिसाब से माप अपनी ले लीजिएगा और यहाँ शोल्डर 8.5 इंच की नीचे भी मार्क कर लिया। ये 8.5 इंच नीचे हमने इस तरह से किया। ये अब यहाँ पर जो भी आपका चेस्ट का माप हो उसका चौथा भाग और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस सीम अलाउंस के हिसाब से मार्क कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे यूँ मार्क किया और फिर ये गोलाई दे ली, तो ये आस्तीन की मार्क हो गई। फिर यहाँ ऊपर से 11 इंच पे एक मार्क किया, ये हमारा बस्ट पॉइंट होगा। ये अपने चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। फिर नीचे हम 21 इंच पे एक मार्क लगा लेते हैं और यहाँ पे हमें हिप के हिसाब से मार्क लगा लेना है। जो भी आपका हिप साइज़ हो उसका चौथा भाग लीजिए और उससे कम से कम 2 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा और वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया। मार्किंग हो गई। इसे इस तरह से हल्की सी कर्व लाइन से यूँ मिला लीजिए और नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ये थोड़ा तिरछा ए लाइन की तरह। ये देखिए, टोटल अब हमारी जो भी लंबाई हमें चाहिए उससे कम से कम 7 इंच कम पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन नीचे खींच लेंगे। गले के लिए हमने 7 इंच इधर से लिया है और 3 इंच इधर से लिया और उसे गोलाई में ऐसे मिला दिया, तो ये गला भी निशान लग गया। अब निशान तो पूरे हो गए हैं। अब हम इसको ये देखिए इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये पट्टी हम नीचे लगाने वाले हैं, तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, हमने लंबाई यहाँ पे 7 इंच लगभग कम रखी है, तो वो उसी हिसाब से हमने कट कर लिया। और जो नीचे की पट्टी हमारी इसमें से निकलेगी उससे हम आस्तीन बनाएंगे और जो ये साइड की पट्टी निकलेगी उससे हम नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो ये हल्का सा कपड़ा नीचे की फ्रिल के बाद बच रहा है, इसको हम आगे, तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं। 7/2.5 की हमने कटिंग करी है, तो ये पीस हम हटा देते हैं। अब ये जो पीस बचा इसमें से हमें फ्रिल बनानी है। 3 जगह की फ्रिल और आस्तीन, 2 जगह की फ्रिल और आस्तीन लगानी है। तो ये यहाँ से हम कट कर ले, इसमें से हम आस्तीन काटेंगे। इसे बराबर कर ले रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ है तो हम इसे काट के सीधा बराबर कर ले रहे हैं। इससे हम बाद में आस्तीन बनाने वाले हैं। इसे अभी हम साइड कर दे रहे हैं। ये हमारी जो हिस्सा है इसमें सीधी पट्टी जो है वो हम नीचे की फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे और जो ये तिरछी पट्टी है ये सीने के सामने की फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। इसे हल्का सा सीधा कर लेते हैं, वैसे हम इसे इसी स्टाइल में रहने देते हैं। तो ये हमारी सीधी पट्टी की जो लंबाई है लगभग 8 इंच है, तो इस 8 इंच की फ्रिल से हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने जो मैक्सी कट की है उसे 7 इंच छोटा बनाया है। तो अब हम आस्तीन काटते हैं। आस्तीन की पट्टी, ये देखिए 2 पट्टियाँ हमें इस तरह से मिली है। दोनों पट्टियों को इस तरह एक के ऊपर एक हमने रखा और हम अब पहले नाप लेंगे अपनी मैक्सी का जो ये हमने काटा है आस्तीन के हिस्सा, उसे हम पहले नाप लेंगे कि कितना है, उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से नापना शुरू किया, ये यहाँ तक ये 11 इंच आ रहा है। तो हमें जो यहाँ पे चाहिए होगी डबल फोल्ड होने के बाद वो 11 इंच ही लगभग हमें चाहिए होगी। ये देखिए, लगभग 11 इंच इधर से ले लिया और 2 इंच पे इधर से मार्क लगाया। ये 2 इंच पे मार्क लगा लिया और उसके बाद इस 2 इंच के मार्क से ऊपर तक एक तिरछी लाइन खींच दी है। इस लाइन से आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह गोल कर्व बनाना है, इस तरह से, और इधर से हमें जितनी नीचे आस्तीन चाहिए उतना कर्व बना लेना है। इसको इसी तरह से काट लेना है, इधर से थोड़ा कर्व देना है, ये 2 इंच का गहराई, और इसको इस तरह से। ये आस्तीन हमारी हो गई छोटी छोटी सी। स्टिचिंग स्टार्ट करते तो सबसे पहले जो तिरछी पट्टी हमने कहा था आगे लगाने के लिए वो लेंगे और उसे दोनों तरफ से डबल फोल्ड कर देंगे।
तो ये देखिए कर्व साइड में पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा। कर्व साइड है, ये देखिए इसमें हमने पहली एक ही बार फोल्ड किया है, और इस तरह से, क्योंकि इसमें झोल ना है इसलिए ऐसा करते हैं। फिर दोबारा एक बार और फोल्ड करके सिल देंगे, तो इसमें बिना झोल के हमारी ये तिरछी सिलाई बन जाएगी। और ऊपर का हिस्सा भी हम डबल फोल्ड कर देंगे। दोनों पट्टियों में हमें ऐसे ही करना है, 2 फ्रिल लगेंगी इससे। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर भी करेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर पोर्शन को सिल लेंगे। तो देखिए आगे और पीछे के शोल्डर को एक साथ रख के हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। लॉक किया हमने, और ये एक शोल्डर जोड़ दिया, और फिर दूसरा शोल्डर जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद हम गले की पट्टी लगा लेंगे, जिससे कि गला हमारा खिंच उच ना जाए, क्योंकि अगर गला खिंच गया तो पूरा गेटअप ख़राब होता है। इसके बाद ये औरेबी पट्टी हमने ले ली है। इस औरेबी पट्टी को हम गले पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले सीधे हिस्से पे ये देखिए औरेबी पट्टी इस तरह से हल्की सी फोल्ड करके शोल्डर की सिलाई के पास पे रखी हमने। औरेबी पट्टी जो है वो हमने अपनी तरफ एक बार फोल्ड करके रखी है, और इसे ये देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई के ऊपर रखेंगे, और पूरे बिना खींचे, ना हमें गला खींचना है और ना ही हमें ये पट्टी खींचनी है, पूरा ऐसा गोलाई में सिलते जाएंगे। इधर शुरुआत में हमने डबल फोल्ड करी है पट्टी को, एक बार फोल्ड किया है, क्योंकि जिससे फिनिशिंग लास्ट में सही आए। लास्ट हम बिना फोल्ड करे हुए ही करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा गोलाई में बिना खींचे इस पट्टी को लगाते हुए जाएंगे। और पट्टी हमारी उल्टी है, यानी ऊपर देखिए जोड़ दिख रहा है, और हमारा मैक्सी सीधी है। अब ये पट्टी ऐसे, ये हम एंड करने वाले हैं। एंड पे बिना मोड़े हम एंड तक सिल देंगे और कट कर देंगे ये एक्स्ट्रा पट्टी जुड़ गई है। अब इसको एक बार फोल्ड और दोबारा डबल फोल्ड करके यहाँ पर पूरी पाइपिंग बना लेंगे। चाहे तो आप तुरपन भी कर सकते हैं हाथ से, चाहे तो आप बखिया कर लीजिए। अगर आपकी बखिया में सफाई है तो आप इस तरह से बखिया कर लीजिए, ये नहीं तो आप तुरपन भी कर सकते हैं। इस तरह गला हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। गला रेडी करने के बाद हमने गले से थोड़ी दूरी पर 2 गोलाई में निशान लगा लिए हैं। आप गले से 2 इंच नीचे और 6 इंच नीचे ऐसे गोलाई में निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये फ्रिल में यहीं पे ही हमें लगानी है, इसलिए हमने पहले निशान लगा दिए, बाद में इसके ऊपर फ्रिल सिलाई। तो ये जो हमने पट्टी बनाई थी, जो सबसे पहले बनाई थी, उसके ऊपर हम बड़े नंबर की सिलाई खींचकर थोड़ा सा सिलते हुए जाएंगे। सीधी तरफ वाले में खींच के सिल लें, जिससे कि बाद में चुन्नटे हम डाल पाए, यानी फ्रिल बना पाए। इस तरह से खींच के हम ये सिल देंगे, ये, और ये एंड तक सिल दिया। अब हम एक धागा पकड़ के खींचेंगे, तो ये यहाँ पे चुन्नटे पड़ती जाएंगी इस तरह से। 2 धागे होते हैं, उसमें से कोई भी एक धागा खींच लीजिए, और ये चुन्नट इस हिसाब से बनाएंगे कि वो हमारी जो निशान हमने लगाया था इसके बराबर हो जाए। इस हिसाब से हमने चुन्नटे कर ली है। दोनों फ्रिल इसी तरह से हमें करनी है। लंबाई हमें हमेशा इस हिसाब से रखनी चाहिए कि जितना हमारा, जहाँ पे हमें फ्रिल लगानी है, निशान तो हमने पहले से लगा रखे, गले से 2 इंच नीचे और एक निशान गले से 6 इंच नीचे, या आप 4 इंच नीचे रख लीजिए, आपको जैसा सूटेबल जहाँ पे फ्रिल लगानी हो। और इस तरह से उस जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर ये रखते हुए सिल रहे हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम डबल फोल्ड कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फ्रिल हम ऐसे ही लगाने वाले हैं। चुन्नटे इसमें हमने धागा खींच के डाली हुई हैं, बड़े नंबर की सिलाई करके धागा खींचा था। इसको इस तरह से करके हम दोनों फ्रिल आगे की तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे जो हमारा, ये देखिए इस तरह से फ्रिल हमारी दोनों आगे लगा ली हैं। अब नीचे का जो हिस्सा है उससे पहले हम आस्तीन जोड़ लेंगे। तो आस्तीन का ये हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसे डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। ये देखिए, ये आस्तीन जोड़ के फिर नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे हम। तो ये आस्तीन पे हम नीचे जो ब्रिम आती है उस पे हम सिलाई कर ली, ये हो गई। फिर इसे एक बार फोल्ड करेंगे और मिड पॉइंट पर ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे कर्व हिस्से में नॉच का। अब इस नॉच को हम रखेंगे जो शोल्डर की बीच की सिलाई है उसी के ऊपर, इस तरह से, और बीचों बीच से सिलाई शुरू करेंगे, यानी हम शोल्डर के ऊपर से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आधा हिस्सा हमारा सिल जाएगा आस्तीन का, और फिर हम घुमा के दूसरी तरफ से आधा हिस्सा सिल देंगे। ये देखिए परफेक्ट इसी के बराबर आती है। ये कट कर देंगे, और फिर बीचों बीच से जहाँ नॉच लगाई थी वो हमेशा सिलाई से मैच करके ही रखना चाहिए, चाहे तो आप पिन लगा दीजिएगा उसके बाद सिलाई करिएगा। तो इस तरह से हम
दूसरा बचा हुआ हिस्सा भी, दोनों आस्तीन हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। ये दूसरी आस्तीन भी हमारी जुड़ गई, दूसरी भी ऐसे ही जुड़ जाएगी एंड तक। ये हो गया, ये आस्तीन गोलाई में जोड़ दी। अब इसके बाद हम 2 फ्रिल हमारी है नीचे के लिए जो तैयार की थी, वो हम अब जोड़ेंगे अपनी। ये देखिए, ये हमारा मैक्सी का नीचे का पोर्शन है और इसके ऊपर हम ये जो फ्रिल है ये उल्टी रख रहे हैं, यानी हमारी मैक्सी सीधी है बट फ्रिल वाला कपड़ा उल्टा है। और छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी प्लेट्स देते हुए, इस हिसाब से प्लेट्स दीजिएगा कि आपका पूरा कपड़ा कंज्यूम हो जाए, ना बचे और ना छोटा हो। तो आप चाहे तो छोटे छोटे पिन लगा के या सिलाई कच्ची करके उसके बाद सिलाई करिएगा। इस तरह से पूरा हम एंड तक दोनों तरफ फ्रिल लगा लेंगे। आगे और पीछे के दोनों तरफ हम ऐसे छोटी छोटी प्लेट देंगे। ये आगे और पीछे दोनों हमने इस तरह से फ्रिल लगा ली है। अब आस्तीन से शुरू करते हुए इस तरह से हम जो साइड फिटिंग होती है दोनों तरफ की वो दे लेंगे। तो ये आस्तीन से हमने शुरू किया, लॉक किया और फिर ये सिलाई पे सिलाई बैठनी चाहिए। हमने यहाँ रेयॉन कॉटन यूज़ किया है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अपनी मैक्सी बनाने के लिए। जैसा ये डायरेक्शन है उसी हिसाब से हम एंड तक सिलेंगे। फ्रिल भी आपस में इस तरह से जुड़ जाएगी। और फ्रिल क्योंकि हमारी इसमें किनारी आई है इसलिए हमने डबल फोल्ड आगे से नहीं की है। अगर आपकी किनारी ही आएगी, क्योंकि जैसी हमने कटिंग करी है उसके हिसाब से नीचे की तरफ किनारी ही आती है, नहीं तो इसे डबल फोल्ड आप कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड फिटिंग दोनों तरफ दे लेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कैसा आएगा। ये नीचे तक सिल लिया, दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे हम। हमारी मैक्सी का फाइनल लुक। इस पर आपको चुन्नी भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और आराम से इसे पहन सकते हैं सुबह से शाम तक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।